हेलो गाइस, तो आज हम क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 3 पृथ्वी की गतियां। तो आज हम इस चैप्टर का अभ्यास का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो देखते हैं हमारा कि क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है। तो पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या होता है। तो देखते हैं हम। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य की परिक्रमा के दौरान। सूर्य की परिक्रमा जब करता है पृथ्वी, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी एक और कुछ झुकी रहती है। तो जब पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है, तो जो है पृथ्वी कुछ और तो एक और झुकी रहती है। यह झुकाव जो कौन है 86.86 डिग्री है। इसे ही अक्ष का झुकाव कहते हैं, पृथ्वी के अक्ष कोण का झुकाव। तो देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। तो घूर्णन और परिक्रमण क्या होता है, तो हम देखते हैं। तो घूर्णन होता है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, घूर्णन कहलाता है। तो पृथ्वी जो है जब अपनी धुरी पर घूमती है तो उसे घूर्णन कहा जाता है। और पृथ्वी अपना एक घूर्णन जो है वो 24 घंटे में पूरा करती है। और पृथ्वी जो है वो अपनी सूर्य की एक परिक्रमा जो है वो एक घूर्णन 24 घंटे में पूरा करती है। इसी से दिन और रात होते हैं। तो सूर्य घूर्णन नहीं करेगा, परिक्रमा, तो रात नहीं होगा, रात दिन कुछ एक जगह पे रात होगा और एक ही जगह पे दिन भी। तो देखते हैं परिक्रमण क्या होता है। तो परिक्रमण होता है सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष। तो सूर्य के चारों ओर जो है वो एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। तो सूर्य के जो चारों ओर है वो एक स्थिर कक्ष होता है। तो पृथ्वी की गति को ही क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लीप वर्ष क्या है। तो लीप वर्ष क्या होता है, यह वह वर्ष है जिसमें फरवरी माह जो है वो 28 दिनों के स्थान पर 29 दिन का होता है। तो 4 साल में एक बार होता है लीप वर्ष, जो 28 दिन के बदले 29 दिन आते हैं। फरवरी में 29 फरवरी आते हैं, उसे लीप वर्ष कहते हैं। इस प्रकार की लीप वर्ष जो है वो 365 दिनों के स्थान पर 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष प्रत्येक 4 साल बाद आता है। तो ये हो गया लीप वर्ष। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर एवं दक्षिण अन्यांतों में अंतर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, अंतर बताने बोला है तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा। तो उत्तर अयनांत क्या होता है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, 21 जून को है जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। जबकि इसी समय दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। तो उत्तर अयनांत क्या होता है, 21 जून को जो है वो उत्तरी गोलार्ध में होता है लंबा दिन तथा छोटी रात। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, उल्टा होता है, छोटी रात होती है, छोटा दिन होता है, छोटी दिन होती है और सबसे लंबी रात होती है। इसे ही उत्तर अयनांत कहते हैं। और अगला है हमारा दक्षिणी अयनांत। तो दक्षिणी अयनांत होता है 22 दिसंबर को है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। जबकि जो है वो इसी समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है तथा सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को जो है वो सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। और उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सबसे छोटा दिन तथा सबसे लंबी रात। इसे ही दक्षिणी अयनांत कहते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विषुव क्या है। तो विषुव क्या होता है। तो विषुव होता है 21 मार्च एवं 23 सितंबर। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो है वो विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। इस सूर्य की ओर जो है इस अवस्था में जो है वो सूर्य की ध्रुव जो है कोई भी ध्रुव जो है वो सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। इसलिए जो है वो पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे ही विषुव कहा जाता है। तो जिस दिन रात और दिन बराबर होते हैं उसे विषुव कहते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है, क्यों। तो इसका आंसर हो जाएगा जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। जब उत्तरी गोलार्ध जो है वो सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। तो कर्क रेखा जो है उस पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इसलिए जो है वो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु भी होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। और जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। इसलिए जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। तो इस क्वेश्चन में हमारा बोला था कि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग क्यों होता है, अलग अलग समय पर क्यों होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो उत्तरी गोलार्ध जो है उसमें जो है सूर्य की तरफ जो है उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की किरणें जो है वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसलिए जो है वो उत्तरी गोलार्ध जो है उसमें ग्रीष्म ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। और जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो सूर्य की जो किरणें है वो मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। इसलिए जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है, क्यों। ध्रुवों पर जो है वो 6 महीने का दिन एवं 6 महीने का रात होता है तो क्यों होता है वो हमें देखना है। तो जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने तक सूर्य की किरणें पड़ती है, जिससे 6 महीने तक का दिन और इसके विपरीत दक्षिण ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो दक्षिणी ध्रुव पर लगातार 6 महीने सूर्य की किरणें पड़ती है, जिससे 6 महीने का दिन होता है तथा उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरणें 6 महीने तक नहीं मिलती है, जिससे वहां 6 महीने की रात होती है। इस क्वेश्चन में हमारा बोला था कि ध्रुव पर जो है वो लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात क्यों होती है। तो इसका आंसर है कि उत्तरी गोलार्ध में जो है जब सूर्य की तरफ जो है ध्रुव झुका रहता है, जब उत्तरी गोलार्ध जो है वो सूर्य की तरफ झुका रहता है तो पृथ्वी का जो अक्ष है वो भी झुके रहने के कारण पृथ्वी के अक्ष झुके रहने के कारण क्या होता है उत्तरी ध्रुव जो है वो उत्तरी ध्रुव पर जो है वो लगातार जो है 6 महीने तक सूर्य की किरणें पड़ती रहती है, जिसके कारण क्या होता है 6 महीने का दिन होता है। और इसके विपरीत जो दक्षिणी ध्रुव पर है वो 6 महीने की रात होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें नहीं पड़ती है, एक ही साइड पड़ता है। जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की ओर झुका होता है, जब दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है सूर्य की ओर झुका होता है तो दक्षिणी ध्रुव पर लगभग 6 महीने किरणें पड़ती है, जिससे 6 महीने का दिन होता है तथा उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरणें 6 महीने तक नहीं मिलती है, जिससे वहां 6 महीने की रात होती है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा सही उत्तर चिन्हित कीजिए। तो पहला है हमारा पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा घूर्णन नहीं होगा, झुकाव भी नहीं होगा, परिक्रमण हो जाएगा। परिक्रमण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 मार्च। नेक्स्ट है हमारा गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है।
तो गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में मनाते हैं। और ऋतुओं में जो है नेक्स्ट हमारा ऋतुओं में जो है वो परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो इसका हो जाएगा परिक्रमण आंसर। तो अब देखते हैं हम अगला। तो अगला है हमारा एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या क्या होती है? तो लीप वर्ष में कितना दिन होता है? तो 366 दिन होती है। और पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? ये तो घूर्णन है, ये घूर्णन कहते हैं। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्षा में घूमती है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्थिर। नेक्स्ट है हमारा 21 जून को सूर्य की किरणें जो है वो कहाँ सीधी पड़ती है? तो कर्क रेखा पर। यहाँ है ऋतु में दिन छोटे होते हैं, तो किस ऋतु में? तो शीत ऋतु में। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।